भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में मरीजों एवं चिकित्सकों की पीड़ा और तपती धूप में टीन सेट के नीचे अपनी बारी का इंतजार करती गर्भवती महिलाएं और अन्य मरीजों की परेशानियों तथा अस्पताल को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस किए जाने को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के द्वारा 2 माह पूर्व अस्पताल का निरीक्षण कर इन तमाम परेशानियों के बारे में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से मुलाकात कर यूपी जिला चिकित्सालय का निराकरण करने की मांग की गई थी, जिस पर स्वास्थ्य सचिव के द्वारा सीएमओ देहरादून को मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर जैन के द्वारा जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के साथ निरीक्षण करके पूरी व्यवस्थाओं को परखा। सीएमओ देहरादून द्वारा तमाम अव्यवस्थाओं के संबंध में सीएमएस को निर्देश दिए एवं बहुत जल्द विभागीय अवर अभियंता को मौके पर भेजकर प्रस्ताव बनाने एवं अतिरिक्त पद सृजन हेतु शासन को मांग हेतु भेजने का भरोसा दिलाया। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि क्षेत्र के अकोला उप जिला चिकित्सालय पूरे विकासनगर, हरबटपुर, जौनसार, बाबर उत्तरकाशी जनपद के कुछ हिस्सों व उत्तराखंड की सीमा से लगे हिमाचल के कुछ गांव इस अस्पताल पर ही निर्भर है, जिस कारण रोजाना 500 से लेकर 600 ओपीडी के मरीज एवं पुराने मरीजों का चेकअप कराना मरीजों एवं चिकित्सकों दोनों पर भारी पड़ रहा। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एक दिन में लगभग 100 से लेकर 125 मरीजों का अल्ट्रासाउंड करना चिकित्सकों के लिए टेढ़ी खीर है तथा इसके साथ साथ प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को भी लगभग 100 से 125 गर्भवती महिलाओं को देखना होता है तथा इसी प्रकार अन्य चिकित्सकों की भी यही हालत है, जो कि किसी भी सूरत में तर्क संगत नहीं है। इसके लिए जो हमारे मरीज हैं, जो हमारी बहन है चिलचिलाती धूप में टीन शेड के नीचे बैठती थी, प्रसव पीड़िता जो लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपनी बारी का इंतजार करती, तमाम नए व्यवस्थाएं उनको लेकर के हमने शासन में जो स्वास्थ्य सचिव उनसे आग्रह किया था कि आप इसको ज़रा दिखवा लीजिए क्या दिक्कत है, क्योंकि जौनसार, बाबर और तमाम ये उत्तरकाशी जनपद का कुछ क्षेत्र है, पूरा विकासनगर, हरबटपुर और हिमाचल की सीमा से लगे हुए कई गांव ऐसे हैं जो इस पर ही आश्रित हैं। तो उसमें मानक के हिसाब से तो एक बार ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ठीक हैं, चिकित्सक भी ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा चिकित्सकों की यहाँ ज़रूरत है और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है। उनको लेकर के आज फिर ये क्या नाम बोलते हैं, हमारे सचिव हैं जो स्वास्थ्य, उन्होंने भी उनको निर्देश दिए थे कि इसका पूरा आकलन देख लें, आप पूरा इसका स्थिति का जायज़ा ले लें। उसके आधार पर आज हमारे आग्रह पर, उनके निर्देश पर यहाँ पहुँचे थे और तमाम जो अव्यवस्थाएँ हैं, जो यहाँ पर टीन शेड हैं, तमाम और भी ये चीज़ें बनी हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं उनको लगातार 100-150 ओपीडी करनी पड़ती है, उनको भी राहत मिले तो उसके लिए अतिरिक्त पदों का सर्जन हो, यहाँ पर वेटिंग रूम बने जिससे हमारे जो मरीज़ हैं वो इंतज़ार कर सकें, उनके परिजन इंतज़ार कर सकें। इन तमाम बातों को लेकर के आज उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी जो विभागीय इनके अवर अभियंता है वो आकर के इसका प्राकलन बनाएंगे, आगणन इसका तैयार करके फिर वो शासन भेजें और निश्चित तौर पर हम शासन स्तर पर उसमें लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को सुविधा में गंदगी का हम चिकित्सालय की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पब्लिक को असुविधा हो रही हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और नेगी जी का भी बार बार आग्रह हो रहा था कि एक बार आके आप विजिट करें, तो उस वजह से आज फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल में जगह कम उपलब्ध होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है। तो मैंने निर्देश दे दिए हैं, मैं विभागीय जेई को भी जल्दी ही यहाँ भेज रहा हूँ। तो एक बार पूरा अस्पताल के रिनोवेशन के लिए प्रस्ताव बना के शासन से फिर धनराशि की मांग करने जा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें सर, तो विकासनगर से लेकर त्यूनी तक कोई ढंग का स्वास्थ्य केंद्र अभी तक भी जो है नहीं है। विकासनगर के बाद जैसे हमारा सैया हॉस्पिटल है वो हमारा ठीक है, उसके बाद कालसी का अस्पताल है, कालसी में भी हमारे 2 डॉक्टरों के पद हैं, दोनों तैनात हैं। चक्राता में भी इस समय 6 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। त्यूनी तक में महीने में एक बार मेरे द्वारा अल्ट्रासाउंड शुरू करवाया गया है, तो त्यूनी में भी मैंने खुद भी त्यूनी की विजिट की हुई है। तो अब महीने में एक बार हड्डी रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जाके वहाँ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं और हड्डी से संबंधित बीमारियों का इलाज भी वहाँ त्यूनी में उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी गंदगी के अंदर जो है एक भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और ना ही कोई वहाँ ये अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा है, जिससे लेकर देहरादून तक लोगों को आना पड़ता है। अस्पताल खोलने के एक मानक रहते हैं, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो 1 से 3 लाख की पॉपुलेशन पे उसका खोलने का मानक होता है। यदि मान लो CSC है तो 70,000 से 1 लाख की आबादी पे, तो मानक के हिसाब से तो सारे अस्पताल इस क्षेत्र में खुले हुए हैं। वहाँ डॉक्टर भी इस समय वर्तमान में
अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कालसी हॉस्पिटल को लेकर सर क्या कहना है? वो बढ़िया वहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ कालसी के उच्चीकरण का प्रस्ताव मेरे द्वारा शासन में भेजा गया है। अभी वर्तमान में केवल 2 ही डॉक्टरों के पद वहाँ पर सैंक्शन है। यदि उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन से स्वीकृत हो जाता है तो फिर डॉक्टरों की संख्या में बढ़ाई जा सकेगी। सर डाक पत्थर का 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, कब तक सुचारू हो जाएगा सर? डाक पत्थर में जो हॉस्पिटल बनना है वो अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से बनाया जा रहा है। अब मेरे संज्ञान में आया कि वो निर्माण कार्य करीब पूरा हो रहा है, तो जैसे कोई पत्रावली वहाँ से आती है तो फिर उसके हैंडओवर की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और शासन से पदों के सृजन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर जो यहाँ पर एक जिला चिकित्सालय इसको बना दिया गया था, लेकिन जो कागज है यहाँ पर उसमें कई कागजों में अभी भी CHC ही चल रहा है। नहीं, तो जब ये तो उसका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उच्चीकरण का शासनादेश हो गया है, तो जहाँ भी रिकॉर्ड में यदि CHC कर रहा है उसके लिए मैं निर्देश कर दूंगा यहाँ के CMS को कि वो उसको चेंज कर देंगे। ऑनलाइन में सफेदाती साबित हो रहा है जी, धर्मवाला में चिकित्सा केंद्र बना हुआ है, आपको सफेदाती साबित धर्मावाला में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ। ANM सेंटर है, ANM सेंटर होगा तो ANM का पद है वहाँ, ANM भी तैनात है। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, बुधवार को टीकाकरण दिवस होता है, उसके बाद 5 दिन उसको फील्ड में रहना होता है ANM को। इस वजह से शायद उसको उपलब्ध नहीं रह पाई होगी ANM, लेकिन ANM वहाँ तैनात है।